हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में जैसा कि मालूम है कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड हो गया था। कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड के बाद हम आगे जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान और ये छोटा है, ये भी उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा ये उससे कैलकुलेशन में थोड़ा सहूलियत होगा। और ऐसे भी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को तोड़ने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड, यानी आज कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हल करेंगे। क्वेश्चन कल पहला बना था, आज दो को छोड़ते हैं हम लोग, और तीन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा, दो आसान है क्योंकि उसमें 10, 12 सॉरी एक का वैल्यू 12, 15, 18, 21, 24 दिया हुआ है, वाई का 6, 8, 10, 12 है, मतलब ये कैलकुलेशन आसान है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तीसरा है फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेजेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी लागत और मजदूरी। तो वेजेज है 100, 101, 2 यानी गया है एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 100, 101, 102, फिर आया 100, 99, मतलब ये डाटा का कोई हिसाब नहीं है, ये पॉजिटिव है। इधर है 98, 99 यानी ये भी बढ़ते जा रहा है, और वहाँ तो जाकर लास्ट में घट गया, अप एंड डाउन हो रहा है। खैर जो भी इंडेक्स हो उससे हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन को हल करना है। अब रिलेशन बाद में पता चलेगा कि दोनों वेजेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या रिलेशन है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें भी पहले यानी अगर 1 आता है तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा, -1 तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, यानी 75 0 पॉइंट से ऊपर होगा, 0.75 से ऊपर तो हाई डिग्री कोरिलेशन होगा। ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन बाद में लिखा दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन हल करते हैं। वेजेज दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन PARSON कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय, आज शॉर्टकट मेथड होगा, नीचे ही लिख देना शॉर्टकट मेथड से हल किया जाएगा। वेजेस को x मानेंगे हम लोग, वेजेस को यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं, वेजेस को x मान लेंगे। इसके बाद हम लोग dx निकालते हैं, फिर d² x निकालते हैं, यहाँ y लेंगे, सिग्मा dy निकलेगा, dy इसको d² y निकलेगा, और dx और dy x हो गया। अब यहाँ हम लोग पहले इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, इसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट अगर मीन मेथड लिखा हुआ रहेगा तो मीन लेंगे, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय द एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड पहले मीन पढ़े हैं, जो हम लोग डिविएशन लेंगे वहाँ पर मीन लेना है। जैसे अभी हम यहाँ x बना रहे हैं, x लिख रहे हैं, x है क्वेश्चन नंबर 3 में 100 है, 100 फिर 101, 100, 101, 101, 102, 102, 102, 102, 100, 99, 97, डाटा गड़बड़ है, 199,
97, 100, 99, 97, 98, 96, 95, 98, 96 और बहुत लंबा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लंबा देगा नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, नहीं 2 नंबर है, इसको हल करके देखेंगे। पहले गिन लेते हैं, इसका सीरियल नंबर भी देना हम लोग को साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग इधर चलते हैं, यानी पहले इसका निकालते हैं हम लोग। याद रखना है x माइनस a इक्वल टू डी एक्स। यहाँ डी स्क्वायर एक्स कहने का मतलब अगर एज्यूम्ड मीन रहता, याद रखेंगे जब वो सामने बोल रहे इसको हम टोटल करेंगे। मीन बताया गया है, पहले लेसन में हल हुआ है मीन, तो इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ टोटल कर नहीं रहे क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन लेके चल रहे हैं। हम इसमें से एज्यूम्ड मीन किसी को भी ले सकते हैं, 100 ले लेते हैं। ए इक्वल टू जो है 100 लिया गया। याद रखना है यहाँ 100 है और यहाँ 100 में 100 घटाएंगे 0। ए यहाँ 100 है, 100 घटाएंगे 1 होगा। यहाँ 102 है, यहाँ 100 लेंगे, यहाँ 2 होगा। यहाँ देखेंगे 102 है, ये भी 2 होगा। 100 लेंगे 0 होगा। 99 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 99 में से 100 97 माइनस 3 98 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5। इसका हम लोग निकालेंगे, इसका निकालेंगे, नहीं दिखेगा और ऊपर थोड़ा कर देते हैं इसको। याद रखेंगे 1 2 3 2 5, यहाँ आ गया, यानी 1 2 3 2 5, ये आ गया +5। अब माइनस में लेते हैं हम लोग, यहाँ पर -5 4 9 2 11 3 14 1 15 -15, यानी इसका रिजल्ट हो गया -10। रिजल्ट हो गया, यानी जब हम लोग dx इक्वल टू लिखेंगे तो ये -10 आएगा। पुनः देखेंगे, इसमें से किसी को भी कहीं से हम ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि आप ये जो कहीं से लें या 20 से। तो 100 मैंने लिया, यहाँ है, यहाँ पर भी था, तो 100 में से 100 गया 0, 101 में से गया ये 100 1 आया, 102 में से 2, 102 में से 2 100 0 99 माइनस में आएगा, चूँकि ये छोटा है और ये बड़ा हो जा रहा है। 97 3 98 2 96 4 95 5। अब इसको 0 करते हैं, 1 4 4 0 1 9 9 9 4 4 4 16 2 दूना 4 4 16 50 25। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, डी स्क्वायर 1 4 5 4 9 1 10 9 19 21 23 और 6 29 31 और 4 34 के 4 हाथ में 3 2 5 और 1 6 64। पुनः रिपीट करता हूँ, 1 4 5 4 9 1 10 9 19 1 20 और 3 23 5 28 2 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3 2 5 और 1 6 64। अब यहाँ पर आते हैं, y को लेके चलते हैं। y भी उसी तरह से डाटा सही नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, याद रखेंगे इसको y मानते हैं। 98 99 98 99 98 99 99 97 99 97 99 97 95 92 95 92, फिर हो गया 95 92 95, मिला रहे हैं 98 99 99 97 95 92 95 92 95 92, फिर 95 94 90 91 94 90 और 91। 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। अब इसमें से फिर हम कोई को ले लेते हैं, 97 को लेते हैं, यहीं लिख देते हैं a इक्वल टू 97 लिए हम, यानी x या y माइनस a इक्वल टू dy, यहाँ निकलेगा dy, यहाँ करेंगे डी स्क्वायर वाई। चलिए हमने लिया है 97, यहाँ है 98 -1
99, चूँकि ये बड़ा हो जा रहा है याद रखेंगे, तो -2 97, 97 2 99, 99 है माइनस में आएगा, -2 99 97 0 95, ये 95 है, गलती हो रहा है, यहाँ पर 98 है, ठीक है। तो याद रखना है कि y माइनस ये कर रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है, y माइनस ए, तो 98 में से 97 छोटा है, इसलिए प्लस नहीं होगा, उल्टा लिख दिए, 98 में 97 जाएगा प्लस, 99 बड़ा है, 97 छोटा है 2, 99 बड़ा है 2, 97 0, अब ये 95, 95 में से घटाएंगे 97 तो -2, फिर 92 5 97 95 और -2 94 और -3 90 7 91 6, 91 छोटा ये है, 91 में से 97 घटाएंगे, चूँकि ये छोटा है इसलिए माइनस में जाएगा, 90 और 7 97 94 3 97 95 2, ठीक है। अब 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 दूना 4 0, यहाँ हो जाएगा 4 और 50 25, 2 दूना 4 3 तिया 9 7 7 49 और 6 6 36। अब इसका रिजल्ट देखेंगे, 6 7 13 3 16 2 18 5 23 और 2 25, -25 बड़ा हो गया, 6 7 13 3 16 2 18 5 23 2 25, यहाँ 2 2 4 और 1 5, यानी हो गया +5, यानी हो जाएगा सिग्मा dy इक्वल टू -20, आया -20, बाद में देख के लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग dx dy करेंगे, dx और dy, dx और dy याद रखेंगे, यहाँ पर है dx, हम डबल टिक मार रहे हैं, dx का मतलब डिविएशन, यहाँ x का डिविएशन और y का डिविएशन यहाँ पर है, यानी ये हो गया dx और dy। देखेंगे y माइनस ये जुम्न मीन है, ये जुम्न, और वहाँ पर है, यदि अर्थमेटिक मीन लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता टोटल करके, dx इंटू dy, तो dx हमारा है 0 और यहाँ पर है dy 1, ये हो गया 0, यहाँ है 1, यहाँ है 1, यहाँ हमारा 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 0, यहाँ -1 है, ठीक है, 5 नंबर में 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में तो 0 आ गया है, 1 2 3 4 हो रहा, डबल हो रहा है। पहले हम लोग 0 से 1 लेंगे, 1 हो गया, 1 से 2 2 हो गया, 2 से तीसरा नंबर 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, यहाँ है 2 से 0 0 हो गया, यहाँ है 0, यहाँ -2, ये हो जाएगा 0 और यहाँ -1 5 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यहाँ -3 -2 3 दूना 6, यहाँ तक आ चुके हैं -2, यहाँ 2 दिया ही 6, यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ पर है 7 चौका 28 और यहाँ हो जाएगा 5 6 30। थोड़ा ऊपर नीचे होने के कारण कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था। अब चलते हैं स्क्वायर करते हैं, 2 से 4 6, 5 11 6 17 3 20 और 3 23 7 30 31 के एक हाथ में 3 3 6 और 2 8। अब गुना जोड़ेंगे 8 6 14 6 20 5 25 और 4 29 और 2 31 के एक हाथ में 3 3 6 और 2 8। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे,
यानी पहले यहाँ सूत्र लिखते हैं R इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस dx इंटू सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय यहाँ होगा अंडर रूट, पहले नहीं हम लोग सिग्मा, इसको ब्रैकेट में करना है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स तो होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को हम लोग बंद करते हैं, इनटू का चिन्ह देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि इसका ये 2 बार कोष्टक हो जा रहा है इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है करेंगे क्या कि इस तरह का महिला कोष्ठ ले लेंगे, महिला कोष्ठ यह 2 बार कोष्ठ हो जा रहा है। चलिए अब R इक्वल टू, याद रखना n हमारा 10 है, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने आया है 81 माइनस 10 गुने 81 माइनस आ गया dx, तो dx आ गया माइनस 10, dx आ गया माइनस 10 इंटू हो जाएगा dy माइनस 20 कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 दहाई 200, ये हो जाएगा 810 माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा तो 20 दहाई 200 बटा आ गया। अब पहले एक पूरा लिखना है एक बार, क्योंकि नीचे लिखे नहीं, अभी हम लोग इसका ऊपर का बैठाए हैं, नीचे का है। यहाँ पर सबसे पहले R इक्वल टू लिखाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 64 माइनस dx का मतलब होल स्क्वायर, dx 10 का तो 10 दहाई 100 माइनस में आ जाएगा, 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 दहाई 100, 10 दहाई 100, फिर हो जाएगा ये होगा इंटू का चिन्ह देंगे हम लोग और इसको कर देते हैं ब्रैकेट, फिर इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई छूट गया है, 1 4 5 4 9 4 13 5 18 4 22 8 30 31 9 40 46 55 4 3 7 4 11 11 2 13 136 यहाँ हो जाएगा माइनस, अब 136 है और dy का होल स्क्वायर, अब 20 में कितना हो जाएगा 400। याद रखेंगे यहाँ पर गुना है, ये माइनस में रिजल्ट 64 6 70 70 और 30 36 माइनस 36 इंटू हो जाएगा 400 घटाओ 136, 10 में से 6 घटाए 4 और 9 में से 3 घटाए 6, 10 से 4 9 में से 3 घटाए 6 और यहाँ बचा 3 1 264 माइनस हो जाएगा ये भी 264, यानी R इक्वल टू हो गया 64 में से 36 आ गया, ये आ गया माइनस 264, ऊपर आ गया 810 माइनस
20 दहाई 200, 200 में 810 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 610, 610। और एक और गलती हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर रूट होता है, रूट कहीं मैंने लिखा ही नहीं, हर जगह रूट होगा। सब जगह रूट होगा, यहाँ पर भी रूट लिखेंगे। फिर यहाँ लिख दे रहे रूट में एक बार, तो 36 को 264 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 610 यानी 36 गुने 200 264, 36 गुने 264, 9504 आ गया, 9504 ये आ गया रूट में। यहाँ इसका तो रूट रहेगा ही, 9504 का वर्गमूल निकाल देते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी निकाल सकते, पहले आंसर भी लाते उसके बाद वर्गमूल निकाल देंगे। 9504 9 अंडर रूट 9504 यानी आ गया इसका 97.48 पूछा रहा है। 9504 610। काशी फॉर्मूला लिखने में गड़बड़, देखते हैं एक बार। यहाँ फार्मूला बैठाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ n है तो यहाँ n इंटू होगा, और नहीं तो एक और फार्मूला है जो कि dx dy होगा डिवाइडेड बाई n होगा। फार्मूला दूसरे ढंग से लिखा गया, ना इसको लिख कर बैठाते, बना हुआ सब सही है। दो तीन शॉर्टकट मेथड में भी 2-3 फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड में भी 2-3 फार्मूला है, उसको लिखेंगे। पहले यहाँ से लिखते हैं इसको, n इंटू था सिग्मा dx और dy, सिग्मा dx dy माइनस था सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। अब इसको थोड़ा लंबा इसमें लिखेंगे हम लोग, r रहेगा यहाँ पर n इंटू सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ करेंगे कि डबल कोष्टक है, इसलिए इसको यहाँ पर कि अब इसके रूट बैठाना होगा। r इक्वल टू n इंटू डी स्क्वायर एक्स माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे, या n इंटू सिग्मा dy, सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस
केवल dy का होल स्क्वायर करेंगे। अगर बटा में लेंगे हम लोग तो यहाँ अगर बटा में लेते हैं तो यहाँ लेंगे, फिर उसको छोड़ देना है। r इक्वल टू अब हम लोग बैठाते हैं n इंटू सिग्मा dx dy, जो पहले बैठाए हुए थे, यानी n इंटू हो गया 81 आया था, यानी n हो गया 81, 10 गुने 81 माइनस सिग्मा dx कितना था -10 इंटू माइनस dy 20 था। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, अंडर रूट चलेगा ही। अब यहाँ पर देखें n है इंटू डी स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स देखना है कहाँ पर है, डी स्क्वायर एक्स है, यानी 10 गुने 64, डी स्क्वायर एक्स हो गया 10 गुने 64 माइनस यहाँ पर हो जाएगा डी वाई स्क्वायर, यानी डी वाई, तो डी वाई हमारा 10 था, माइनस 10 का होल स्क्वायर, माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया डी वाई इंटू, और ब्रैकेट में यहाँ पर जो पोस्टर दिया हुआ था फिर हो गया, वही चलेगा सिग्मा डी वाई डी स्क्वायर वाई अब n इंटू 10 गुने 136, 10 गुने 136 माइनस, यानी 20 का होल स्क्वायर होगा, 20 का होल स्क्वायर, यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर। r इक्वल टू लेके चलेंगे, r इक्वल टू यहाँ हो गया 810 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दहाई 200। अब इसका लिखेंगे हम लोग, बड़ा रूट चलेगा ये है 64 दहा 640, ये रह जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे 10 दहाई 100, ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर हम लोग इसको वही कोष्टक को लेकर चल रहे हैं, गुना रहेगा ये 136 तो 1360 माइनस 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 400, 810 में 200 घटाएंगे 610, ये हो गया 610, r इक्वल टू 610। अब 640 में घटाएंगे 100, ये आ गया 540 गुना 640 में 100 540, रूट अभी भी रहेगा, और 640 540 1360 है यहाँ, माइनस 400 तो 9 बचा, फिर 960। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे, पाँच सौ चालीस गुने 960 गुने 540 गुने 960, 518400, यानी इसको मिटाते एक बार लिख देते हैं 610 बटा 51 84 00, इसको अब इधर लिखते कहीं पर, यहाँ ऊपर में भी देते हैं, यहाँ ब्रैकेट करके r इक्वल टू 610 बटा गया रूट 518400, 51 रूट 5184 720 आ रहा है, 720 वर्गमूल निकालना बताएंगे, चूँकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया है और ऐसे भी इसी तरह से हल होगा क्वेश्चन, यानी सबसे छोटा फार्मूला लिखे हैं, इन वाला डिवाइड करना, अगर ये 0 जब आ जाता है तब कैलकुलेशन आसान होगा। 720
यानी यहाँ पर हो गया 0 कट गया यानी 61/72। .84 दो ही डिजिट लेते हैं हम लोग, 72 से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं आंसर क्या बतलाता है। आंसर है 0.847 यानी वहाँ भी आया था हम लोग के 8477 यानी एक्यूरेट आंसर आ गया। एक्यूरेट आंसर वो फार्मूला बैठाने में गड़बड़ हो रहा था। आप याद रखेंगे 8477 है तो हम लोग दो ही डिजिट लेंगे क्योंकि 84 ये जो है हाई डिग्री कोरिलेशन बता रहा है यानी रिलेशन ऑफ, याद रखेंगे रिलेशन ऑफ वेजेज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग का रिलेशन जो बता रहा है ये दशमलव में 0 पॉइंट माइनस में 0.84 ये पॉजिटिव है यानी हाई डिग्री कोरिलेशन जो है प्लस मतलब भी होता है पॉजिटिव और माइनस का मतलब होता है नेगेटिव। याद रखेंगे कि सूत्र जो है पुनः मैं बता रहा हूँ कि सूत्र जो है यही आसान है। शॉर्टकट मेथड में इसको पुनः मिटाने का मैं सूत्र लिख रहा हूँ कि यही आसान है और सब अलग अलग और डिफिकल्ट है। यानी R इक्वल टू जो लिखेंगे हम लोग n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय, यहाँ थोड़ा सा लंबा है रूट में लेना है हमको, यहाँ हो गया। याद रखेंगे n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ ब्रैकेट में जो है क्योंकि इस स्मॉल ब्रैकेट या हम लोग बड़ा ब्रैकेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर पुनः होता है dy, तो dy यानी सिग्मा dy जो आता है सिग्मा dy का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसीलिए ब्रैकेट लेना पड़ा। और इंटू का चिन्ह हो गया, फिर हो गया n इंटू यहाँ पर भी ब्रैकेट आप करते हैं तो महिला कोष्ठ लें या इसको कर दें अलग। n इंटू सिग्मा डी वाई डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला जो है इस तरह से लिखना है n इंटू डी एक्स डी वाई, फिर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, dx अलग रहेगा dy, यहाँ dx और dy जो निकाला गया था dx और dy यहाँ ये लिखाएगा और dx और dy जहाँ dx का वैल्यू निकला है वो यहाँ लिखाएगा। तो फार्मूला इसी को याद रखेंगे। और भी फार्मूला बहुत है लेकिन सब अपने आप में और थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे। और वर्गमूल जो पहले भी बताया गया है और वर्गमूल जो है मैंने याद रखना है दो अंक का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा ये भी डिफिकल्टी था लेकिन टाइम टेकिंग का प्रॉब्लम है इसलिए मोबाइल से, और आप लोग को कम से कम वर्गमूल बनाना सीखना है। मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हुए अपने छात्र छात्राओं सभी को धन्यवाद देता हूँ।